Question. Define budget line. Define budget line. Define budget line. What are the properties? What are the properties? ये ले नहीं तो यहाँ पे भी पड़ेगा. What are the properties of budget line? What are the properties of budget line? What are the properties of budget line? ठीक है बच्चा, आप समझेंगे बेटा क्या कह रहे. बजट का मतलब क्या होता है? बजट planning of the expenses. Very good. Estimated receipts and expenditure. Very good. ठीक है. बजट यहाँ पे इकोनॉमिक्स में क्या होगा बच्चे? बजट का मतलब है कि जो भी मैंने एक्सपेंस करना है ना, एक्सपेंस करना है ऑन परचेज ऑफ टू गुड्स एक्स एंड वाई ओनली. ठीक है. गिवन गिवन द मनी इनकम, गिवन द मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर. मेरी बात सुनो बच्चे, जब हम बात कर रहे थे किसकी? आईसी एनालिसिस की, जो अब तक हम पढ़ रहे थे इंडिफरेंस कर्व, उसमें क्या था बच्चे? हम कह रहे थे कि सैटिस्फैक्शन. सैटिस्फैक्शन क्या है? दिस इज व्हाट वी वर स्टडीइंग. कितनी सैटिस्फैक्शन है, क्या सैटिस्फैक्शन है गिवन मनी इनकम. कि अगर हम 1 रुपया खर्च कर रहे हैं तो क्या मुझे 1 रुपए के बदले सैटिस्फैक्शन मिल रही है कि नहीं? ये हम पढ़ रहे थे जब हम आईसी एनालिसिस स्टडी कर रहे थे. जब हम आज बजट लाइन की बात करें तो बजट लाइन मीन जितना मेरे पास पैसा है, मतलब मनी इनकम जितनी भी मेरे पास है, वाई इनकम जो है बच्चे वाई से डिनोट करते हैं. तो कह रहे कितनी इनकम है और उस इनकम को मैं कैसे दो गुड्स एक्स एंड वाई पे खर्च करती हूँ गिवन द प्राइसेस ऑफ द टू गुड्स. गिवन द प्राइसेस ऑफ द टू गुड्स एक्स एंड वाई. एग्जाम्पल लो, एग्जाम्पल लेते हैं बच्चे. मेरी जेब में ना ₹100 है. कितने हैं? ₹100 है. ठीक है. आप कह रहे हैं दो कमोडिटीज हैं एक्स और वाई. एक्स का प्राइस जो है दैट इज ₹2 पर कमोडिटी. वाई का प्राइस जो है दैट इज ₹1 पर कमोडिटी. ठीक है. समझ रहे हो मेरी बात? ऐसा नो. कह रहे अब आप ऐसे कॉम्बिनेशन चूज करो ए बी सी और डी जिसमें ना हमारा ये इंटू क्वांटिटी, ये इंटू क्वांटिटी शुड बी इक्वल टू व्हाट? 100. मतलब मैं कितने कितने क्वांटिटीज एक्स की खरीदूं प्लस कितनी क्वांटिटीज वाई की खरीदूं ताकि मेरे 100 रुपीज पूरे खर्च हो जाए. तो एग्जाम्पल्स लेते तब ज्यादा समझ आएगा. देखते हैं. आपको ये समझ आया कि हमने अज्यूम क्या किया है? हमने कहा कि मेरे पास कितनी है मनी इनकम? ₹100. प्राइस ऑफ एक्स क्या है? ₹2. प्राइस ऑफ वाई कितना है? ₹5. तो एक कॉम्बिनेशन कहता है एक्स की कितनी यूनिट्स. अब हमने यूनिट्स ढूंढनी है बेटा. क्या है? एक्स की से सपोज यूनिट्स ना हम ऐसे करते हैं वाई की 0 ले लेते हैं. ठीक है. और एक्स की फिर मैं कितनी लूंगी? 100 डिवाइडेड बाई 2 दैट मीन्स 50 यूनिट्स खरीद सकती हूँ. अब मैं अगर इसको बच्चे बजट लाइन ना, व्हाट इज बजट लाइन? बजट लाइन कहती है मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर शुड बी इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स इंटू क्वांटिटी ऑफ एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई इंटू क्वांटिटी ऑफ वाई. समझ के मेरी बात बच्चे? ठीक है. तो प्राइस ऑफ एक्स कितना है बच्चे? 2. क्वांटिटी ऑफ एक्स कितना है? 50 यूनिट्स. ऐसा नो इनायत समझ आ रहा है? वाई मीन्स बच्चे इनकम ऑफ द कंज्यूमर. मुझे ऐसे होता है ये जो है ना, ये दिस इज स्मॉल वाई. ठीक है. ओके. मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर ऐसे लिखते हैं. ठीक है बच्चा. तो 2 इज द प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, 50 is the units that you buying for commodity X plus प्राइस ऑफ Y 1 है. क्वांटिटी कितनी कंज्यूम कर रहे हो? 0. तो बच्चे मेरे पास टोटल क्या आ रहा है? 100. क्या नहीं, या तो कंज्यूमर कॉम्बिनेशन ए खरीद लेगा या और क्या कर सकते हैं बच्चे? कुछ क्वांटिटीज इसकी खरीद ले. से सपोज इसकी 20 यूनिट्स खरीद ले. ठीक है. तो 1 इंटू 20, बाकी बच्चे हमारे पास बचा क्या? ₹80. ₹80 ना, है ना? यस बेटा.
80 डिवाइडेड बाय 2 कर दो तो 40 यूनिट्स इसकी ले सकते हैं, तो 2 इंटू 40 कर दो, एक ये कॉम्बिनेशन है। थर्ड कॉम्बिनेशन वो कह रहे हैं कि इसके अब आप कर लो से सपोज 30 यूनिट्स, तो 360 और यहाँ पे 40 यूनिट्स कर लो, देख लो 2 इंटू 30 60 उठा ले बेटा, प्लस 1 इंटू 40, तो 40 एंड 60 अगेन 100 बेटा। नेक्स्ट वो कह रहे हैं यहाँ पे आप से सपोज कुछ भी ना कंज्यूम करो, सारा का सारा यहाँ पे लगा लो, तो 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 100 अगेन एक से 100। तो कह रहे हैं कि जो कंज्यूमर है ना, कंज्यूमर वो अपनी मनी इनकम दो गुड्स के ऊपर पूरी की पूरी खर्च करता है गिवन द प्राइसेस ऑफ कमोडिटी एक्स एंड वाई। यहाँ पे सेटिस्फैक्शन की कोई बात नहीं कर रहे, कह रहे जितनी जेब में पैसे हैं उतने खर्च करो। समझ आ रही है? तो इसको जब हम ग्राफिकली प्लॉट करते हैं, क्या करते हैं, ग्राफिकली प्लॉट करते हैं, तो उसको हम कह देते हैं बजट लाइन। मतलब ग्राफ पे जब हम प्लॉट करते हैं उसको क्या कह देते हैं, बजट लाइन। यस। ये सब कुछ assume किया बच्चे, ये all these units are assumed, ठीक है ना, assumed है, सारी assume किए हुए मैंने यूनिट्स, अपनी मर्जी से टेबल एक बनवाऊंगी, वही हमने सारे चैप्टर में लर्न कर, ठीक है। चल जल्दी से जाया ले आ। वो भी जा रहा है, अकेले जाया। ठीक है बच्चा, मतलब समझ आया, सो लेट्स स्टार्ट राइटिंग, लेट्स स्टार्ट राइटिंग। बजट लाइन, बजट लाइन आंसर है, बजट लाइन ब्रैकेट में लिखोगे, ऑल्सो नोन एज, ऑल्सो नोन एज प्राइस लाइन, प्राइस लाइन, प्राइस मतलब जो प्राइस वाली प्राइस होता है, प्राइस लाइन ब्रैकेट्स क्लोज्ड इज इज नहीं, shows लिखना, shows shows different combinations of two commodities, shows different combinations, देख रहे बेटा, A B C and D, these are the different combinations, okay, shows different combinations of two commodities, x and y, which which consumer, which consumer can purchase with, देखो different combinations है two goods के of x and y, which the consumer can purchase with his given money income, that is rupees 100, ठीक है। तो देखो which a consumer can purchase with the given money income, and what which is prices of the two goods, 2 and 1 हमारे को given थे ना, and prices of two goods x and y, and prices of two goods x and y, full stop। नेक्स्ट लाइन में लिखिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल। बजट लाइन का मतलब समझ आया बच्चे, दोबारा से, बजट लाइन क्या है, ये दो डिफरेंट कॉम्बिनेशन दिखाते हैं, ए बी सी एंड डी, ठीक है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन दिखाता है टू गुड्स के एक्स एंड वाई, that the consumer can purchase with his given money income, that is rupees 100, and the prices of two goods like मनी इनकम भी क्या है, मेरा कंस्ट्रेंट है, प्राइस एंड मनी इनकम आते टू डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स दैट आई हैव, एंड डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो कि हम परचेज कर सकते हैं एक्स एंड वाई, गिवन दैट मेरी जेब में कितने पैसे हैं और इन दोनों का प्रोडक्ट का प्राइस क्या है। तभी तो हमने यूनिट्स निकाली ना। मैं देखूंगी मैं कौन सा प्रोडक्ट प्रेफर करती हूँ, एक्स करती हूँ कि वाई करती हूँ, उस हिसाब से बच्चे जितना खर्चा होगा उस हिसाब से यूनिट्स खरीद दूंगी, और जितने मेरे पास पैसे हैं। समझ गए, डेफिनेशन समझ आई। एग्जाम्पल में लिख रहे थे लेट कुछ लिख लो, लेट वाई, इसको ना कई किताबें, इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड, इन सम बुक्स y is also written as m,
मनी इनकम, तो आप चाहे एम ही कर दो ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है। एम इज इक्वल टू ₹100, comma px, that is price of x, px is equal to 20 rupees, py is equal to ₹10, is equal to ₹10। जैसे मैंने 10 और 2 एंड 10 लिया था, इन्होंने 20 एंड 10 ले लिया, ठीक है। अब मनी इनकम तो वही बच्चे मेरे पास 100, तो अकॉर्डिंगली बस 0 0 से हट जाएंगे। टेबल आप प्रॉपरली फ्रेम करेंगे बच्चा, ऐसे यहाँ पे लिखोगे कॉम्बिनेशंस, बताती हूँ कैसे टेबल बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम इज कॉम्बिनेशंस, कॉम्बिनेशंस, कॉम्बिनेशन में लिखेंगे एफ तक, ए बी सी डी ई एंड एफ बच्चा। देन एक्स लिखो, एक्स में लिखोगे पहले में 0 1 2 3 4 एंड 5 बच्चे। फिर y लिखोगे, y में लिखोगे 10 8 6 4 2 एंड 0। देन बच्चा ऐसा इक्वेशन लिखना है, ये देखो m इज इक्वल टू px इंटू qx प्लस py इंटू qy लिखेंगे। सॉल्व करेंगे बच्चा, लेट्स सॉल्व इट। पहला क्या है, प्राइस ऑफ एक्स इज 20, यूनिट्स कितनी अज्यूम की है 0, प्लस प्राइस ऑफ वाई कितना है 10, इंटू यूनिट्स कितनी है 10, तो 10 इंटू 10 100, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई किया, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0, ठीक है। दूसरा क्या होगा बच्चा, 20 इंटू 1 इन आयत, यस, प्लस 10 इंटू 8, तो 20 प्लस 80 इज इक्वल टू अगेन 100, ठीक है। नेक्स्ट बच्चा कैसे कैलकुलेट करोगे, 20 मेरा प्राइस है, 2 यूनिट्स एक्स की कंज्यूम कर रही हूँ, प्लस 10 प्राइस है बच्चे 6 यूनिट्स कंज्यूम कर रही हूँ, तो अगेन 40 प्लस 60 इज इक्वल टू 100, अगेन 20 इंटू 360 प्लस 10 इंटू 4 40, 60 प्लस 40 is again 100, next is 20 into 4 is 80, 80 plus 10 into 2 is 20, 100, लास्ट बच्चे 20 इंटू 500 होता है, प्लस 10 इंटू 0 कितना होता है अगेन 100, कर लो ये बना लो बच्चा फटाफट। दलेरी तो फिर फोन छोड़ दे, आज मम्मी को फोन करके मैं बताऊंगी कि सारा दिन फोन यूज करता है। अभी तो पंगा ना ले, मैं ये भी बता दूंगी कि तूने मैसेज किया आज, चित्तर पड़ेगी तेरे घर पे। साइड में रखते फोन बिल्कुल, जल्दी करो बच्चे। शेयर योर पेरेंट्स नंबर आल्सो, व्हाई बिकॉज आई हैव एडेड ऑल पेरेंट्स नंबर इनटू द ग्रुप आल्सो, ठीक है। अभी मैं आपके नाम के स्पेलिंग्स भी चेंज कर रही हूँ। लिखो, डायग्राम बनाएंगे बच्चा, बजट लाइन बना ली, बजट लाइन बहुत अच्छी बात है बच्चे। नाउ व्हाट इज बजट लाइन, दिस ग्राफ बताओ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन, यहाँ पे बनाएंगे गुड एक्स और यहाँ पे गुड वाई, यस बच्चा गुड वाई,
कोई नहीं, अब बस आप बहुत होगी ना, मटक के सीधा बैठ। बच्चे मेरे को एक बात बताओ, ऊपर वाली टेबल में ऐसा क्या है जहां पे x 0 है? f पॉइंट देख रहे हैं, f। तो ये वाला पॉइंट इज गोइंग टू बी योर f पॉइंट। ठीक है। और यहाँ पे मेरा क्या होगा, a पॉइंट। ठीक है। ये बता। हाँ बच्चा, तभी तो देख 0 है ना, क्वांटिटीज कितनी है? एक बारी x की 0 है, तो ये देखो x की 0 है a पे, और y की 0 है f पे। यहाँ पे बजट लाइन इक्वेशन लिखेंगे, पी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस पी वाई इंटू क्यू वाई इज इक्वल टू एम। यहाँ लिखेंगे अटेनेबल कॉम्बिनेशंस, अटेनेबल कॉम्बिनेशंस। क्या समझाते हो अटेनेबल क्या होता है? अटेनेबल कॉम्बिनेशंस। जी, अटेनेबल कॉम्बिनेशन मतलब जो कि हम अपनी गिवन मनी इनकम से खरीद सकते हैं। ठीक है। अटेनेबल कॉम्बिनेशन मींस जो कि हम अपनी गिवन मनी इनकम से खरीद सकते हैं। तो हमने देखो ऊपर ये सारे देखा ना अटेनेबल, क्योंकि 100 रुपीज है मेरी जेब पर, 100 ही खर्चा कर रहे हैं, तो ये सारे कॉम्बिनेशन क्या बच्चे मेरे लिए अटेनेबल, क्या है, अटेनेबल। और यही कॉम्बिनेशन जो अटेनेबल है ये फीजिबल भी हो जाता है। फीजिबल मतलब जो कि प्रैक्टिकल है, क्योंकि आप लोग क्या हो, रैशनल ह्यूमन बीइंग हो। तो आप कौन सा पॉइंट प्रेफर करोगे, जो अटेनेबल भी है मतलब आपकी जेब में भी है, और फीजिबल मतलब आप लोगों के लिए प्रैक्टिकल भी है। ये बाद में पढ़ेंगे, डोंट वरी, अभी अटेनेबल का मतलब समझ आया। इसके बाद नीचे लिखो नेक्स्ट लाइन में प्रॉपर्टीज, हमने बोला ना प्रॉपर्टीज भी एक्सप्लेन करो। तो लिखो प्रॉपर्टीज ऑब्लिक फीचर्स। मतलब अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ बजट लाइन, या फिर पूछा जाए व्हाट आर द फीचर्स ऑफ बजट लाइन, तो आंसर ये आएगा, लिखो प्रॉपर्टीज और फीचर्स ऑफ बजट लाइन। नंबर वन बताओ, बजट लाइन अपवर्ड स्लोपिंग है कि डाउनवर्ड स्लोपिंग है? डाउनवर्ड स्लोपिंग है, यस। तो नंबर वन लिखो, बजट लाइन इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, बेटा देखो इसको, दिस इज नोन एज डाउनवर्ड स्लोपिंग। Whenever we talk about this slope, this means down. Whenever we talk about this kind of slope, it's up. क्या अपवर्ड तो अभी मैंने सिखाई नहीं, सिर्फ कैलकुलेट किया नहीं अभी, राइट? सो ये क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। डाउनवर्ड मींस देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप। ठीक है। तो लिखेंगे बजट लाइन इज डाउनवर्ड स्लोपिंग because in order to buy more of one good, in order to buy more of one good, the consumer has to has to reduce has to reduce the purchase of other good, has to reduce the purchase of other good। ठीक है बच्चा, देखो यहाँ पे, अब मैं x को अगर ज्यादा कंज्यूम करना चाहती हूँ, 1 2 3 4 5, तो मुझे इसकी y की कंजम्पशन क्या करनी पड़ रही है बच्चे, देखो कम करनी पड़ रही है। So in order to purchase more of x, I have to reduce the consumption of y। तो यही लिखा है बेटा हमने, इट इज व्हाट, डाउनवर्ड स्लोपिंग, बिकॉज इन ऑर्डर टू परचेज बाय वन ऑफ मोर ऑफ वन, आई हैव टू रिड्यूस द परचेज ऑफ द अदर गुड। लिख लिया। नंबर टू लिखेंगे, बजट लाइन इज स्ट्रेट लाइन। बजट लाइन देख रहे हैं, देखो बेटा स्ट्रेट लाइन है,
It is what? Which is straight line. Straight line है. It is straight line because its slope is constant. Its slope is constant. That is prices of two goods is constant. तो देख रहे हैं ना, प्राइस ऑफ टू गुड्स एक्स एंड वाई क्या है बच्चा? कांस्टेंट है, चेंज नहीं ना हो रहा. हमने देखा एक्स का प्राइस क्या था? 20. जब वो 0 थी यूनिट तब भी 20 था, जब यूनिट हमारी 5 हुई तब भी 20 है. ठीक है. ऐसे ही जो y है उसका प्राइस ₹10 पर यूनिट है. जब यूनिट 0 है तब भी 10 है, जब यूनिट 10 थी तब भी 10 है. ठीक है. तो इस वजह से कह रहे हैं कि जो बजट लाइन है ये क्या है? स्लोप है. स्लोप मतलब जो प्राइसेस है इन दोनों के उसको डिपिक्ट करता है. तो वो क्या है? हमारा कांस्टेंट है. इट इज नॉट चेंजिंग. तो अगर कोई चीज चेंज नहीं होती वो हमेशा क्या होता है? लीनियर होती है. लीनियर मतलब स्ट्रेट. लीनियर मींस स्ट्रेट लाइन. तो दो हमारे को फीचर समझ आए. पहला क्या है? डाउनवर्ड स्लोपिंग y. इन ऑर्डर टू इंक्रीज मोर ऑफ x आई हैव टू रिड्यूस y's कंजम्पशन. सेकंड हमने करा that it is straight line, that is linear. Why? Because there is a constant price level of x and y. कंफ्यूजन तो नहीं है दो पॉइंट्स में. थर्ड लिखेंगे बेटा. थर्ड, स्लोप ऑफ बजट लाइन is equal to price ratio is equal to price ratio of two goods is equal to price ratio of two goods. इसका मतलब क्या है? कह रहे बजट लाइन कैसे निकालेंगे? बजट लाइन बच्चे ऐसे निकलती है px ओवर py. ये बना लो. नेक्स्ट नीचे लाइन में ये ऐसे लिख के डब्बे में डाल दो. बजट लाइन इज इक्वल टू px डिवाइडेड बाय py. रेशियो मतलब एक दूसरे की डिवीजन की बात कर रहे. px डिवाइडेड बाय py. इसमें नीचे लिखेंगे हॉरिजॉन्टल क्या होता है? ये जो नीचे हॉरिजॉन्टल क्या है? एक्स एक्सिस. हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट, या ये रहने दो. हॉरिजॉन्टल वर्टिकल छोड़ दो. बस ये रहने दो. हॉरिजॉन्टल मत लिखना. लास्ट लाइन लिखो. लास्ट लाइन मतलब लास्ट पॉइंट है. बजट लाइन इक्वेशन कैसे लिखोगे बताओ बच्चे? वही था px इंटू qx प्लस, बोलो बच्चे, py इंटू qy इज इक्वल टू m. Budget line equation is written as px into qx plus py into qy divided by is equal to m. Okay? आज के लेक्चर में कहा होगा बेटा? ट्यूसडे को होगा. क्यों? क्या हुआ? 16 को है ना. तो कोई बात नहीं, अब जो कर रहे हैं वो तो फिनिश करें. अभी तो है, ट्यूसडे तक जाएगा बेटा. It's going to extend to Tuesday. एक तो लंबी होती है. स्टार्ट तो जल्दी हो जाती है. कोई बात नहीं, फिर आप रिकॉर्डिंग देख लेना. ठीक है. नेक्स्ट बच्चा लिखो. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. explain the different attainable and non-attainable. Explain the different attainable and non-attainable combinations. Explain the different attainable and non-attainable combinations of budget line. ठीक है. रखेंगे. Attainable combination means, answer है, attainable combination means
the various combinations, of two goods X and Y, various combination of two goods X and Y, which the consumer can purchase, with his given money income, and the prices of two goods, X and Y. नेक्स्ट लाइन में लिखोगे एनी पॉइंट ऑन द बजट लाइन. अब समझाऊंगी क्या बोल रहे. एनी पॉइंट ऑन द बजट लाइन shows attainable combinations because the expense on the purchase of two goods, is exactly equal to the money income, of the consumer. Full stop. उसके बाद बच्चे नेक्स्ट लाइन में बजट लाइन इक्वेशन लिखो. वो कैसे लिखते थे बताओ इनायत. px into py, into qy, qx, I'm sorry, px into qx plus py into qy is equal to m. वेरी गुड. ये लाइन लिखोगे इक्वेशन. फटाफट लिखो. फिर ये डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे बेटा. इसके अंदर 3 पॉइंट्स बनाएंगे हम. पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड देन पॉइंट सी. पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी. जल्दी बना दो. मतलब इतनी दूर बनाने की जरूरत है, थोड़ा सा पास भी बना सकते पॉइंट सी को. बस बाहर होना चाहिए. नेक्स्ट क्लास में हमारा फिनिश हो जाएगा 100% सिलेबस. ये लिख लिया बेटा, बना लिया. इसके बाद बच्चे आप लिखोगे नेक्स्ट लाइन में इसके देयरफॉर पॉइंट बना लिया ना. पॉइंट सी कर दूंगा. देयरफॉर point A on the budget line. Therefore, the point A on the budget line shows attainable. Shows what? Attainable combination. Yes. It shows attainable combination. ठीक है. नेक्स्ट लाइन में लिखोगे एनी पॉइंट inside the budget line. कौन सा पॉइंट है बच्चे inside the budget line? B. Very good. Any point inside the budget line represents attainable but infeasible unfeasible combination. infeasible ही लिखवाया था ना. infeasible मतलब not practicable.
infeasible combination, infeasible combination लाइक पॉइंट भी लिखा था हमने पहले, लाइक पॉइंट भी लिखा है, एनी पॉइंट नहीं लिखा ना, एनी पॉइंट क्या लिखा हमने एक बार बताना, infeasible combination like point B, like point B, because here क्या हो रहा है बच्चे, देख रहे हो, मनी इनकम तो मेरी 100 है इसका मतलब, लेकिन मैं जो खर्चा कर रही हूँ ना वो लेस है, वो क्या है, लेस है, मतलब यहाँ पे, हाँ तो ठीक तो करा है, इज लेस ना, ये देखो मेरी ये मनी इनकम है, दिस इज माय मनी इनकम, बेटा ये कम है ना, ये वाला पार्ट इज लेस देन द 100, ठीक तो है बच्चों, ये देख मेरे बच्चे, इधर अगर मैं यहाँ कुछ लिखूं और फिर ऐसे लिखूं ऐसे, तो ठीक ही तो है, तो मैंने तब भी तो मुंह 100 की तरफ ही बनाया था ना बच्चा, ठीक है, तुम्हें आदत ऐसे लिखने की, इसका मतलब ये नहीं कि जो मैंने लिखा था दैट इज रॉन्ग, उसका भी मतलब यही है दैट इट इज लेस देन 100, ठीक है। तो बच्चे में इसका मतलब क्या है कि अगर मैं कोई भी खर्चा कर रही हूँ, जो कोई भी मैं खर्चा कर रही हूँ दैट इज लेस देन द मनी इनकम, मेरी जेब में है कितना पैसा, 100 रुपीज है, आई हैव 100 रुपीज इन माई पॉकेट, बट व्हाट एम आई स्पेंडिंग, I'm spending less than 100. I'm spending less than 100. But as a rational consumer, मेरा मकसद क्या है, पैसे बचाना, क्या पैसा ढंग से खर्च करना, because I am not confused, I am not miser. I want to spend, but I want to spend in such a way that it is not wasted, that the money is not wasted. समझ आ गई बात? ठीक है, तो हमने ये लिखा था that क्या लिखा हमने आगे, कुछ लिखा like point B full stop, उसके बाद लिखो because, वो लिखा हमने, एक मिनट पूरी लाइन हमारा, any point inside the budget may represent any but invisible combination like point B, because here because here expenditure on purchase of two goods, because here expenditure on two goods is less than the money income of the consumer. ठीक है, इज लेस देन द मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर, फुल स्टॉप। उसके बाद बच्चे ये इक्वेशन लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, पी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस पी वाई इंटू क्यू वाई इज लेस देन द मनी इनकम, इज लेस देन द मनी इनकम। ठीक है, इज लेस देन द मनी इनकम। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे एनी पॉइंट आउटसाइड द बजट लाइन, एनी पॉइंट आउटसाइड द बजट लाइन, कौन सा है बच्चे आउटसाइड द बजट लाइन, पॉइंट सी, वेरी गुड। तो बच्चे एनी पॉइंट आउटसाइड द बजट लाइन shows unattainable and non-feasible, shows unattainable and non-feasible। बच्चे क्या मैं पॉइंट सी को चूज करूंगी कभी भी नहीं, क्यों बेटा, ये तो शो कर रहा है कि मेरे को ज्यादा पैसा चाहिए, मेरी जेब में तो 100 है, क्या मैं 200 खर्च कर सकती हूँ वो, ठीक है। सो दोबारा से बच्चे, एनी पॉइंट आउटसाइड द बजट लाइन शोज अनअटेनेबल एंड non-feasible non-feasible combinations, ठीक है, लाइक बताओ पॉइंट सी, लाइक पॉइंट सी, because here
because here expenditure on purchase of two goods, because here expenditure on purchase of two goods is more than the money income, is more than the money income of the consumer, is more than the money income of the consumer. ठीक है बच्चा? तो उसके बाद अब क्या इक्वेशन में क्या चेंज आएगा बेटा? हाँ, बस साइन चेंज हो जाएगा. वेरी गुड बेटा. px into qx plus py into qy is more than m, is more than m. ठीक है बच्चा, समझ आया? देखो एक और क्वेश्चन. What will be the shape of budget line? जल्दी जल्दी लिख लो. What will be the shape of budget line when m is equal to 100, m is equal to 100, px is equal to 20, px is equal to 20 and py is equal to 0, is equal to 0. बताओ. मेरी बात सुनो. कोई चीज फ्री में मिल रही है, क्या तुम्हारे को उसके ऊपर पैसा खर्च करना पड़ रहा है? तो क्या, सुनो बेटा, स्ट्रेट लाइन किस तरह की स्ट्रेट लाइन होगी? ये देखो, एक्स एक्सिस, सुनो, वाई एक्सिस 0. बेटा इसका मतलब यहाँ पे मेरे पास क्या होता है? गुड एक्स होता है बच्चा. यहाँ पे गुड एक्स होता है, यहाँ पे गुड वाई होता है. मेरी बात सुनो, अगर कोई चीज फ्री में मिल रही है तो उसको मैं जितना भी चाहूँ खरीद सकती हूँ, जितना भी चाहूँ उतना खरीद सकती हूँ. लेकिन कोई चीज जिसके लिए मुझे पैसे देने पड़ रहे हैं 100 रुपए, और प्राइस कितना बचे? 20. तो बताओ मुझे, अगर मैं 100 के 100 रुपए पूरे के पूरे एक्स के ऊपर खर्च कर रही हूँ तो मैं कितनी यूनिट्स खरीद सकती हूँ एक्स की? 5 यूनिट्स. तो बच्चा जो लाइन होगी ना वो ऐसी होगी, 5 यूनिट्स. तो एक्स की मैं क्या 5 से ज्यादा खरीद सकती हूँ? नो. लेकिन वाई की तो मैं चाहूँ तो 0 भी खरीद सकती हूँ, 5 भी खरीद सकती हूँ, 10 भी, 1000 भी खरीद सकती हूँ. क्यों? क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट है. तो लिखो उसमें ऐसे बनाओगे आंसर इज इक्वल टू, लिखो क्यू एक्स, क्यू, एक मिनट सॉरी, हाँ ठीक है, आंसर लिखोगे क्यू एक्स इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय पी एक्स. क्या है बच्चे? m 100, px कितना है? 20. व्हाट इज द क्वांटिटी? 5 यूनिट्स, 5 यूनिट्स. ऐसे ही क्यू वाई निकालो, कैसे निकलेगा? m डिवाइडेड बाय पी वाई. m कितना है? 100 डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट. Infinite. Anything divided by 0 is infinite. Anything divided by 0 is infinite बच्चे. yes, infinite. उसके बाद तो लिखो, ये डायग्राम ड्रॉ करो ऐसा, हॉरिजॉन्टल वाला, गुड y एंड यहाँ पे गुड x. शिफ्ट और रोटेशन के लिए मैं तुम्हारे को वो हैंड रिटन नोट्स दे दूंगी और सिर्फ डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि वो लिख लिख के पागल वाली बात है, मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाली इसमें. बजट कंस्ट्रेंट्स कर लेंगे एंड देन इक्विलिब्रियम कर लेंगे, बस देख सकते. इसके बाद तुम्हारे स्टार्ट्स के जो रहते हैं वो मैं करा दूंगी ना. तुमने जैसे कवर नहीं किए हुए, इसका एक चैप्टर नहीं हुआ आपका, जैसे कुछ नहीं हुआ, तो मैं एक्स्ट्रा सेशंस लेके आपको स्टार्ट्स के चाहे ऑनलाइन भी कवर करा दूंगी. मेरा +2 का भी खत्म हो जाएगा आपकी दुकान. ठीक है? तो इसमें लिखोगे इन दिस केस, नेक्स्ट टाइम में लिखो इन दिस केस बजट लाइन विल बी, इन दिस केस बजट लाइन विल बी horizontal parallel to x axis, y axis, sorry, or horizontally vertical है, sorry, vertical है. This is known as vertical, है ना? vertical parallel to y axis, vertical parallel to y axis. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे बताओ कैसे करोगे.
ये देखो बस थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपकी जो प्राइस ऑफ एक्स है ना वो 0 है, और जो प्राइस ऑफ वाई है वो 10 है। बताओ। हॉरिजॉन्टल बन जाएगी, बिल्कुल ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताओ इनायत, डू यू वांट टू हेल्प मी? हाँ बताओ। अब यहाँ पे प्राइस क्या हो जाएगा बच्चा, बोलो। 0 बेटा, क्यू एक्स में तो 0, इनफाइनाइट। इस केस में 10, तो आंसर क्या आ जाएगा, 10 यूनिट्स। यस बेटा बिल्कुल ठीक है। फिर आप डायग्राम ड्रॉ करोगे, डायग्राम में क्या आ जाएगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन। मेरे पास यहाँ से यूनिट्स ये वो करके 10 यूनिट्स, वो हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्या बना, लिख लो। क्या नहीं लिखना चाहते, आगे समझ तो चाह रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। शिफ्ट और मूवमेंट मैंने आपको बताया, उसकी मैं नोट्स दे दूंगी, आई एम नॉट गोइंग टू मेक यू राइट इट। एक और क्वेश्चन करा दूंगी बस, यू वांट टू स्टॉप? चलो ठीक है। फिर अब आपने बच्चे इनायत क्या करना है आज, जो आपको